नमस्ते बच्चों। आज हम बसंत का आगमन पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल। पेड़ पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? सोचो। आपके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसे देखकर भी आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखो पेड़ का चित्र, वृक्ष के अंगों का नाम, जड़, तना, शाखा, पत्तियाँ। और एक बार देखो, जड़, तना, पत्ते, बीज और फूल, ये पेड़ और पौधों के विविध भाग है। आपने इसे देखा ही होगा। और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, आपको कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा पसंद है? जब मुझे यह प्रश्न पूछा जाए तो मैं कहूँगा मुझे फलों का पेड़ बहुत पसंद है, क्योंकि रसदार फल जो किसे खाने के लिए मन नहीं करेगा? रसदार फल सबको खाने का मन करेगा। ऐसे बहुत सारे जो पेड़ पौधे आपके चारों ओर दिखाई देंगे और आपका भी कोई एक पेड़ ऐसा होगा जो आपको बहुत पसंद हो। चित्र में देखो, सेब, भांस, केला, बरगद, ये सब अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं। बच्चों, अपना किताब की ओर ध्यान दो। एक नगर में एक बगीचा था। वह बड़ा सुंदर और हरा भरा था। उस बगीचे की शान थे आड़ू के कुछ पेड़ जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। ऋतुराज बसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। इसके अर्थ के बारे में ध्यान देंगे। एक नगर में एक बगीचा था। नगर का मतलब सिटी, बगीचा का मतलब गार्डन। एक नगर में एक बगीचा था। वह बड़ा सुंदर और हरा भरा था। वह बड़ा सुंदर और हरा भरा। सुंदर का मतलब बहुत ब्यूटीफुल, हरा भरा का मतलब वह ग्रीन। ग्रीन का मतलब पत्ते हरे रंग के होते हैं ना, तो चारों ओर वही रंग दिखाई दे रहा था। उस बगीचे के शान थे आड़ू के कुछ पेड़ जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। चित्र की ओर ध्यान दो। इस फल को आड़ू के फल कहते हैं। आड़ू या सतालू, अंग्रेजी नाम पीच, वास्तविक नाम प्रूनस पर्सिका का उत्पत्ति स्थान चीन है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह ईरान में उत्पन्न हुआ। यह पर्णपाती वृक्ष है। भारत के पर्वतीय तथा उपपर्वतीय भागों में इसकी सफल खेती होती है। ताजे फल खाए जाते हैं तथा फल से फलपाक मतलब जैम, जेली और चटनी बनती है। इतना आड़ू के बारे में होगा और आगे की ओर देखेंगे। उस बगीचे के शान थे आड़ू के कुछ पेड़। यहाँ शान का मतलब है प्राइड। ये पेड़ सब लोगों को बहुत अट्रैक्टिव करते थे, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है। ऋतुराज वसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। वसंत ऋतु के आगमन से वे वृक्ष फूलों से लद जाते थे। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। वसंत ऋतु या बसंत ऋतु, इसे ऋतुओं का राजा माना जाता है। कारण यह है कि इस ऋतु के आते ही प्रकृति में चारों ओर हरा भरा फल फूल सब लग जाते हैं, इसलिए इस ऋतु को ऋतुओं का राजा मानते हैं। ऋतुराज वसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था।
पाठशाला से लौटते समय बच्चे अक्सर बगीचे में घुस जाते, हरी हरी घास पर खेलते कूदते और रसदार आड़ूओं का स्वाद लेते। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। मतलब ये जब पाठशाला जाते थे तो बगीचे के पास ही से जाना पड़ता था। जो रास्ता पाठशाला जाती थी वह बगीचे के पास से ही जाती थी, तो इसलिए उनको बगीचे के पास से ही जाना पड़ता था। पाठशाला से वापस लौटते समय वे अक्सर हर बार वे बगीचे के अंदर घुस जाते थे, बगीचे के अंदर चले जाते थे और वहाँ जाने के बाद वो क्या करते, वहाँ के हरी हरी घास पर खेलते कूदते बहुत मज़ा करते और उसके साथ साथ वहाँ के रसदार आड़ूओं का स्वाद लेते थे। वे आड़ूओं के जो फल तोड़कर उसे खाते और वहाँ के जो ग्रास जो लान घास का जो लान जो है उसके ऊपर वे खेलते थे। वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। एक दिन दोपहर का समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। वह अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी, कौन हो तुम सब, ठहरो। बच्चों ने चौंक कर देखा। विशाल ढील ढोल का एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है। सब बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। वह आदमी उस बगीचे का मालिक था। एक दिन दोपहर का समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। बेधड़क का मतलब फियरलेसली। उनको कोई किसी की डर नहीं है, तो डर के बिना वे बगीचे में जा घुसे और अंदर घुसकर वे अपने धुन में मस्त थे, अपने ही एकाग्रता में थे। उनको किसी और की चिंता नहीं थी। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। कर्कश का मतलब है हार्श। कौन हो तुम सब, ठहरो। कौन हो तुम सब, ठहरो। उनको रुकने के लिए कहा गया और वह पूछ रहा है कि तुम कौन हो। बच्चों ने चौंक कर देखा। विशाल ढील ढाल मतलब बहुत मोटा है, विशाल है और उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा भी है। वह आदमी डंडा लेकर इनकी ओर दौड़ रहा था। वह आदमी इनको बगीचे से बाहर भगाना चाहता था। बच्चे उनकी आवाज और उनके शारीरिक रूप को देखकर भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। वह आदमी और कोई नहीं था, उस बगीचे का मालिक था। वह उस बगीचे का मालिक था। शब्दार्थ दोपहर आफ्टरनून, बेधड़क फियरलेसली, कर्कश हार्श, मालिक मास्टर। आज के लिए इतना काफ़ी है और अगला क्लास में पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। जब तक धन्यवाद। पाठ को और एक बार पढ़ो। जो कुछ समझ में नहीं आएगा उसे मुझे कॉल करके उसे डाउट क्लियर कर ले सकते हैं। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।